राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को टोंक जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मंत्री दिलावर एक गांव में बेहद ज्यादा नाराज नजर आए। जैसे ही उन्होंने गांव के रास्तों में जमा कीचड़ और गंदगी देखी तो वे बिफर पड़े और कहा, हम साल भर सफाई पर 12 लाख रुपए देते हैं, तो फिर इस पैसे का क्या होता है? आखिर सफाई का पैसा कहां जा रहा है? उनके सवाल ने पंचायतों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। मंत्री ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह है कि सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान सभी मिलकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मंत्री ने अपने दौरे के दौरान टोंक जिले के पहाड़ी भरनी और संथली गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव की बदहाल स्थिति देखी और ये कहते हुए नाराजगी जताई कि गांव तक को नर्क बना दिया गया है, गांव नर्क बन चुके हैं। उनके इस बयान से साफ था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की हालत से बेहद ज्यादा नाराज थे। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ने देखा कि गांव में सड़कों पर कीचड़ और गंदगी का साम्राज्य था, जिससे गांव के लोग परेशान थे। आपको बता दें कि मंत्री दिलावर ने कहा, यहां स्वच्छ भारत मिशन के पैसे लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही। 5 साल में कम से कम 60 लाख रुपए यहां आए होंगे, तो वह पैसा कहां गया? उन्होंने सरपंच से भी सवाल किया, अगर आप जनता की सेवा के लिए बने हैं तो फिर आप सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की नाराजगी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने ब्लॉक विकास अधिकारी राजेश यादव को भी फटकार लगाते हुए कहा, अगर आपके होते हुए गांव की ये हालत है तो फिर विकास अधिकारी की क्या जरूरत है? मंत्री दिलावर ने अपनी नाराजगी को और भी बढ़ाया जब उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम को फोन किया और कहा, आप कार्यालय में बैठकर क्या काम कर रहे हैं? आपको इस गांव के बारे में पता ही नहीं है और यहां सफाई नहीं हुई तो गर्मी के मौसम में बीमारियां फैलेंगी। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर पूरे ग्राम पंचायत की सफाई करने और पानी निकास की उचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री दिलावर ने पहाड़ी पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां उन्होंने पंचायत के रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, कैश रजिस्टर की जांच की और साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी ज्योति मीणा को टोंक जिले के दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण करने के आदेश दिए। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों की क्लास लेने के बाद टोंक जिले के स्थानीय विधायक राम साहेब वर्मा को भी फोन किया। उन्होंने विधायक से पूछा कि आप कभी पहाड़ी पंचायत में आए हैं, यहाँ के हालात तो देखिए। विधायक ने इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया तो मंत्री ने जवाब दिया, आपने तबादले के लिए लंबी सूची दी, लेकिन इस ग्राम विकास अधिकारी का नाम क्यों नहीं डाला? और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मंत्री दिलावर ने साथ चल रही टोंक जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल और निवाई प्रधान राम अवतार लंगड़ी को भी नसीहत दी और कहा कि गांव की गंदगी के कारण लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। और इस दौरान गांव की महिलाओं ने मंत्री से शिकायत की कि गांव में कभी सफाई नहीं हुई। वे खुद ही नालियां साफ करती हैं और पूरे गांव में रास्तों में कीचड़ जमी हुई है। महिलाओं ने यह भी बताया कि गांव के बुरे हालात के कारण इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता और इसी कारण कुंवारे लड़कों को शादी करने में मुश्किलें आ रही हैं। एक महिला ने मंत्री से कहा कि मेरे भाई बंधु मुझसे मिलने गांव नहीं आते हैं, वे कहते हैं तुम्हारी शादी इस गांव में करके गलती कर दी। मंत्री दिलावर ने अपनी नाराजगी को और ज्यादा बढ़ाते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही मंत्री ने कहा कि मैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चेतावनी दी कि गांव की सफाई और विकास कार्यों की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस पूरी घटना से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री दिलावर गांव में सफाई और विकास की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और वे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका ये कदम ग्रामीणों के लिए राहत का कारण बन सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से अपने गांव के बुरे हालात से परेशान थे। राज्य सरकार और पंचायत राज्य मंत्री दिलावर का ये कदम यह संदेश देता है कि अब हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और अगर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मंत्री दिलावर का ये कदम और गांव में जिस तरीके से गंदगी बढ़ रही है, जिस तरीके से बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है, कीचड़ का अंबार है, उसके बाद मंत्रियों का ये कदम जो कि अधिकारियों की लापरवाही को सामने लेकर आता है और लगातार जिस तरीके से मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को फटकार लगाई, उनका ये कदम आपको कैसा लगा? ये पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को टोंक जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मंत्री दिलावर एक गांव में बेहद ज्यादा नाराज नजर आए। जैसे ही उन्होंने गांव के रास्तों में जमा कीचड़ और गंदगी देखी तो वे बिफर पड़े और कहा, हम साल भर सफाई पर 12 लाख रुपए देते हैं, तो फिर इस पैसे का क्या होता है? आखिर सफाई का पैसा कहां जा रहा है? उनके सवाल ने पंचायतों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। मंत्री ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह है कि सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान सभी मिलकर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मंत्री ने अपने दौरे के दौरान टोंक जिले के पहाड़ी भरनी और संथली गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव की बदहाल स्थिति देखी और ये कहते हुए नाराजगी जताई कि गांव तक को नर्क बना दिया गया है, गांव नर्क बन चुके हैं। उनके इस बयान से साफ था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की हालत से बेहद ज्यादा नाराज थे। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ने देखा कि गांव में सड़कों पर कीचड़ और गंदगी का साम्राज्य था, जिससे गांव के लोग परेशान थे। आपको बता दें कि मंत्री दिलावर ने कहा, यहां स्वच्छ भारत मिशन के पैसे लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही। 5 साल में कम से कम 60 लाख रुपए यहां आए होंगे, तो वह पैसा कहां गया? उन्होंने सरपंच से भी सवाल किया, अगर आप जनता की सेवा के लिए बने हैं तो फिर आप सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की नाराजगी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने ब्लॉक विकास अधिकारी राजेश यादव को भी फटकार लगाते हुए कहा, अगर आपके होते हुए गांव की ये हालत है तो फिर विकास अधिकारी की क्या जरूरत है? मंत्री दिलावर ने अपनी नाराजगी को और भी बढ़ाया जब उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम को फोन किया और कहा, आप कार्यालय में बैठकर क्या काम कर रहे हैं? आपको इस गांव के बारे में पता ही नहीं है और यहां सफाई नहीं हुई तो गर्मी के मौसम में बीमारियां फैलेंगी। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर पूरे ग्राम पंचायत की सफाई करने और पानी निकास की उचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री दिलावर ने पहाड़ी पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां उन्होंने पंचायत के रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, कैश रजिस्टर की जांच की और साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी ज्योति मीणा को टोंक जिले के दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण करने के आदेश दिए। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों की क्लास लेने के बाद टोंक जिले के स्थानीय विधायक राम साहेब वर्मा को भी फोन किया। उन्होंने विधायक से पूछा कि आप कभी पहाड़ी पंचायत में आए हैं, यहाँ के हालात तो देखिए। विधायक ने इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया तो मंत्री ने जवाब दिया, आपने तबादले के लिए लंबी सूची दी, लेकिन इस ग्राम विकास अधिकारी का नाम क्यों नहीं डाला? और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मंत्री दिलावर ने साथ चल रही टोंक जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल और निवाई प्रधान राम अवतार लंगड़ी को भी नसीहत दी और कहा कि गांव की गंदगी के कारण लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है और इस दौरान गांव की महिलाओं ने मंत्री से शिकायत की कि गांव में कभी सफाई नहीं हुई। वे खुद ही नालियां साफ करती हैं और पूरे गांव में रास्तों में कीचड़ जमी हुई है। महिलाओं ने यह भी बताया कि गांव के बुरे हालात के कारण इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी करने को
तैयार नहीं होता और इसी कारण कुंवारे लड़कों को शादी करने में मुश्किलें आ रही हैं। एक महिला ने मंत्री से कहा कि मेरे भाई बंधु मुझसे मिलने गांव नहीं आते हैं, वे कहते हैं तुम्हारी शादी इस गांव में करके गलती कर दी। मंत्री दिलावर ने अपनी नाराजगी को और ज्यादा बढ़ाते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही मंत्री ने कहा कि मैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चेतावनी दी कि गांव की सफाई और विकास कार्यों की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस पूरी घटना से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री दिलावर गांव में सफाई और विकास की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और वे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका ये कदम ग्रामीणों के लिए राहत का कारण बन सकता है क्योंकि वे लंबे समय से अपने गांव के बुरे हालात से परेशान थे। राज्य सरकार और पंचायत राज्य मंत्री दिलावर का ये कदम यह संदेश देता है कि अब हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और अगर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मंत्री दिलावर का ये कदम और गांव में जिस तरीके से गंदगी बढ़ रही है, जिस तरीके से बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है, कीचड़ का अंबार है, उसके बाद मंत्रियों का ये कदम जो कि अधिकारियों की लापरवाही को सामने लेकर आता है और लगातार जिस तरीके से मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को फटकार लगाई, उनका ये कदम आपको कैसा लगा? ये पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।